सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ मेनी 3 digit numbers, how many 3 digit numbers are divisible by 7, are divisible by 7। अक्सर ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, how many 3 digit numbers are divisible by 7। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि 3 डिजिट नंबर्स होता क्या है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वह 100 होता है और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है। लेकिन हमको यह प्राप्त करना है कि 3 डिजिट का नंबर जो छोटा से छोटा हो मगर वह 7 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर हम जब फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर हमें प्राप्त होता है 105, 105। यानी लिस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 105। As we know that here common difference will be 7 and number divisible by 7 will be, next number will be 112, 112 and next number will be 190 and thus and last digit. First we find the last 3 digit number which is divisible by 7, which will be 994, 994। जैसा कि हम जानते हैं कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है, यानी 999 होता है, लेकिन वह 7 से डिविजिबल नहीं होता है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 विल बी 994। And now here we see that here first term A equal to 105 and common difference D equal to 7 and last term is 994 and last term (994). Here we have to find first Tn, how many 3 digit numbers। यानी कि सबसे पहले हमें यह प्राप्त करना होगा कि ये संख्या कितनी है, ऐसे नंबर्स की संख्या कितनी है जो हम 105 से शुरू करते हैं और 994 तक लिखना है, जहां पर कॉमन डिफरेंस 7 आना चाहिए, यानी वो नंबर जो है 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये फर्स्ट टर्म देखते हैं कि 105 है, कॉमन डिफरेंस D जो है वो 7 है और लास्ट टर्म 994 है। तो Tn फाइंड आउट के लिए सबसे पहले हम Tn का फॉर्मूला लगाते हैं। Here we have Tn बराबर 994। जैसा कि आप जानते हैं कि Tn का जो फॉर्मूला होता है वह होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। 994। Here we have A बराबर 105 प्लस n we have to find, n को हमें प्राप्त करना है और हमारे पास कॉमन डिफरेंस 7 दिया हुआ है। 994 now we use implies 105 plus 7n minus 7 equal to 994।
सबसे पहले हम 7 को s के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद इसका हम वैल्यू पुट अप करते हैं। 107 माइनस 7 इज 98 प्लस 79 इक्वल टू 994 एंड 7n बराबर 994 माइनस 98। Now we have difference 896 and n बराबर 896 by 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 and remainder is 556 8। तो स्टूडेंट्स यहां पर n का वैल्यू हमारा 128 निकला है। इससे स्पष्ट होता है कि जो यह नंबर लगभग 994 तक लिखने के लिए 128 टर्म है, 128 टर्म्स है। तो इस तरह से कोई भी नंबर, यहां तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स का पूछा गया है, तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है 3 डिजिट नंबर्स पर। इसी तरह आप दूसरे क्वेश्चन को भी, जो 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय समथिंग, यानी कुछ अगर दिया हुआ हो कि 2 डिजिट का नंबर ऐसा कितना है जो 7 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो, तो स्टूडेंट्स आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 2 डिजिट का नंबर अगर आपको कहा जाता है तो 2 डिजिट का लिस्ट नंबर आप फाइंड आउट कीजिए, तो लिस्ट नंबर 10 होता है। अगर वह 7 से डिविजिबल नंबर कहता है तो आपका फर्स्ट टर्म 14 हो जाएगा और लास्ट टर्म 99 में देखेंगे कि वो 7 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे कि 7 से डिविजिबल जो लास्ट नंबर है वो 98 हो जाएगा आपको, तो आपके पास Tn बराबर 98 होगा, जो आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं कि 14 से लेकर 98 तक कितनी संख्याएं होगी। ये इस तरह से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम इसके बाद कुछ दूसरे तरह के क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो आप 3 डिजिट्स वाले देखे उसी तरह से आप 2 डिजिट नंबर वाले को भी आप इस तरह का क्वेश्चन अक्सर प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 6 टर्म, 7 टर्म, 5 टर्म और कुछ डिफरेंसेस दिया हुआ है, और उसके बाद हमें कुछ और क्वेश्चन करने को कहा जाता है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसको आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि स्पाइरल रिलेटेड है, पोटैटो रेस रिलेटेड क्वेश्चंस है और कुछ वुड स्टॉक्स के बारे में है, वो सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। और कुछ जनरल चीजें हम अभी आपको और कुछ बता देते हैं, जिससे कि आपको यह क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कुछ 6 टर्म, 5 टर्म, 4 टर्म दिया हुआ है, उसके बाद आपको T20 निकालने के लिए कहा जाएगा, T5 कहेगा, या कुछ ऐसा फाइंड आउट करने के लिए निकाला जाता है या कहा जाता है, तो हम कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि हमारे पास 5th टर्म T5 दिया हुआ है, T12 दिया हुआ है। अगर हमारे पास ये 2 टर्म दिया हुआ हो और हमें कोई 3rd टर्म जो निकालने के लिए कहा जाता है, तो इससे आप सबसे पहले T5 को हम लोग A प्लस 4D लिखते हैं, 12 टर्म को हम लोग A प्लस 11D लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, यह पहले हमने आपको बताया है कि ये जो फॉर्मूला है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसका यूज करके जब आप n माइनस 1 करेंगे तो हमेशा T5 जो है A प्लस 4D के फॉर्म में आएगा, T12 जो है A प्लस 11D के फॉर्म में आएगा, और उसको सॉल्व करके आप इसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लीजिए, और उसके बाद आप जो है किसी भी नंबर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या 25th टर्म हो, 50th टर्म हो, 70th टर्म हो, कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का भी आसान तरीका है,
कुछ वीडियो से मैं आपको इस तरह के सारे सवालों को सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे आप कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करके कोई भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं।